नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या बिहार में उन स्टेट एम्प्लॉइयों के लिए जो खास करके ओवरऑल बात करें लगभग 12 लाख के आसपास में यहाँ पे स्टेट एम्प्लॉई हैं जो वेतनमान पे कार्यरत हैं, जिसमें से बड़ी संख्या में बिहार में शिक्षक एम्प्लॉई हैं। 6 लाख के आसपास में इनकी संख्या है। ये वीडियो हम इसलिए चर्चा में लाए हैं क्योंकि ये जानना ज़रूरी है और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये मांग भी उठना ज़रूरी है, खास करके इस वर्तमान सरकार से, क्योंकि यहाँ पे लोगों को आशा है क्योंकि केंद्र और राज्य में जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की चर्चा केंद्र में भी है और राज्यों में भी इसकी डिमांड जो है सो उठ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस चर्चा को हमने इसलिए लाया है क्योंकि एक पहले हमने वीडियो बनाया था कि शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष होने चाहिए बिहार में। इसलिए होने चाहिए कि जो जीवन प्रत्याशा है लगभग पुरुष और महिला का बिहार में 70 वर्ष हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से इस विषय पर हम ज़रूर आग्रह करेंगे कि एक बड़ा बदलाव करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे 58 वर्ष से बढ़ाकर जो शिक्षा कोड रहा था जिसमें रिटायरमेंट उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया था, तो अब वो समय आया है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग 58 से 60 वर्ष बढ़े हुए हो गए हैं, इस वर्ष हो चुके हैं। वही एज जो अभी कंटिन्यू 60 वर्ष चल रहा है। तो बिहार में इस विषय पे ज़रूर हम सेवानिवृत्ति आयु को लेकर चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं और दूसरे राज्यों के संदर्भ में भी बात करेंगे कि जो भाजपा शासित दूसरे राज्य हैं वहाँ पे इसका क्या प्रभाव है और किस तरीके से इस पैटर्न को लोगों ने वहाँ की सरकार ने लागू किया है। साथ ही इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि जैसे स्थानांतरण पॉलिसी में 11 राज्यों का अवलोकन हो सकता है तो सेवानिवृत्ति उम्र में भी इस चीज़ का अवलोकन होना चाहिए कि खास करके बिहार में जो शिक्षक जो 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बहुत से यहाँ पे जो बड़े मात्रा में जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक या जो सक्षमता पास करके जो अभी वर्तमान में जो शिक्षक बने हैं, उन लोगों का उम्र लाभ उस तरीके का नहीं है। BPSC में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो लगभग 40 साल अधिकतम उम्र या 42 साल वाले अधिकतम उम्र में वे लोग शिक्षक बने हैं। तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी सर्विस टेन्योर 20 वर्ष कंप्लीट इस वेतनमान के स्वरूप पे, यानी जो अभी वेतन मिल रहा है, जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उस वेतन में नहीं हो पा रहा है। तो इस बहुत से ऐसे यहाँ पे सक्षमता में भी बहुत से ऐसे लोग आए थे जिनकी अब मात्र 4 साल 5 साल 2 साल सर्विस बचा हुआ है। पूर्व में ये नियोजित ही रहे थे, इनका विशेष उस तरीके के कटौती वगैरह भी नहीं हुए हैं। अब इनको इस तरीके का बेनिफिट्स कैसे मिलेगा इस संदर्भ में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा इस विषय पे तो कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए यहाँ पे इसलिए हमने पिक्चर में यहाँ पे आपसे इस पिक्चर में जो आप मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, यहाँ पे इस चीज़ के लिए ज़रूर हम चर्चा करना चाहेंगे कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर बढ़नी चाहिए तो आखिर सरकार इस तरीके के प्रपोजल को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। शिक्षा विभाग में कई महत्वपूर्ण बदलाव, व्यापक बदलाव, रिक्तियाँ, प्रमोशन से संबंधित लाभ, दावे को निष्पादित बेहतर तरीके से कर रहा है, लेकिन सेवानिवृत्ति उम्र की जब बात आता है तो जो पूर्व के भी जो शिक्षा मंत्री रहे थे उनसे भी ये मांगे हुए थे। बहुत बार चर्चा हुआ। 2011 में इस विषय पे प्रपोजल आया, 2011 में इस विषय पे प्रपोजल आया। उस समय भी चर्चा हुआ कि उम्र सीमा बढ़ाया जाएगा, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाएगा, नहीं किया गया। बाद में फिर कई शिक्षा मंत्री बने जहां पे इस प्रस्ताव को रखा गया। बहुत से ऐसी बार संभावनाएं व्यक्त हुए कि वित्त विभाग में इसको स्वीकृति के लिए फाइल भेजा जा रहा है, कैबिनेट से मंजूरी आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन धरातल पे इसी बात को इनकार कर दिया जाता था कि केंद्र के तर्ज पे हम यहाँ पे सेवा लाभ देते हैं। इसी विषय को हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र के तर्ज पे क्या सेवा लाभ मिलने का मतलब है कि जब तक केंद्र सरकार नहीं बढ़ाएगा तब तक क्या यहाँ नहीं बढ़ेगा। क्या केंद्र के कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप भी राज्य के कर्मचारियों की आवश्यकताओं की ज़रूरत है, क्योंकि हम राज्य कर्मचारी की आवश्यकताओं और ख़ास करके इन शिक्षकों की आवश्यकताओं में हम उन शिक्षकों के विषय पे फोकस कर रहे हैं जब लगभग जो पूर्व में जो नियोजित शिक्षक रहे थे, बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास किए हैं, अब उनका कुछ NPS में बेहतर कटौती हो रहा है और साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल के अंदर में जब वे लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उनको कुछ न तो विशेष ग्रेच्युटी का फ़ायदा बेनिफिट्स मिलेगा, ना उनको विशेष आपका अर्न लीव का फ़ायदा मिलेगा, ना उनको विशेष उस तरीके का बेनिफिट्स मिल पाएगा जैसे पुरानी पेंशन योजना में दिए जाते थे। तो यहाँ पे आखिर इन लोगों को
जो कठिनाइयां हैं, जो इन लोगों की जो सेवा अवधि कम समय में रहा, तो इनकी इस दर्द को कौन समझेगा? सरकार ही समझेगा, माननीय मुख्यमंत्री समझेंगे, शिक्षा मंत्री समझेंगे। तो इसको समझने के लिए जिस तरीके से बिहार में कुछ ऐसे यहाँ पे चर्चाएं थे और कुछ ऐसे प्रस्ताव भी यहाँ पे पास किए गए थे कि जैसे अगर आप कोई पुरस्कार वगैरह अगर आप शिक्षक लाते हैं तो वो 62 वर्ष तक सेवा कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बार डिमांड लोगों ने किया, लेकिन जो पूर्व के जो शिक्षा मंत्री रहे थे या मुख्यमंत्री रहे थे, बस एक ही बात केंद्र के तर्ज पे, लेकिन केंद्र के तर्ज पे और राज्य के कर्मचारियों की जो स्थिति है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि अपवाद वे नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में उदाहरण है, नियोजित शिक्षक उदाहरण है, क्योंकि जो अभी नियोजित में भी हैं या सक्षमता में आए हैं, क्योंकि वे लोग वाकई जब सरकार उनको कुछ दिया, कुछ बेहतर दिया, तब उनके पास सेवा अवधि नहीं है, सेवा लाभ नहीं है, बहुत कम सेवा में वे यहाँ से सेवानिवृत्त होकर चले जाएंगे। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका पेपर का जो कटिंग में ये चीज़ को आप देख सकते हैं कि मूव टू राइज टीचर्स रिटायरमेंट एज 62 इन बिहार। ये आज का नहीं है, ये आपका 26 अक्टूबर 2011 का ये चर्चा 26 अक्टूबर 2011 में आया था, जब नीतीश कुमार की अगुवाई में जब पहली बार जब सरकार बना था 2005-06 में, तो उस समय के बाद 11 में पहली बार ये चर्चा हुआ कि अब प्रपोजल दिया जाए कि अब 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि 11 से लेकर 26 तक अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं है, किसी तरीके का कोई सरकार के द्वारा यहाँ पे इस विषय को लेकर उस तरीके के प्रभाव को नहीं समझा गया है जैसे अन्य मुद्दों पे शिक्षा विभाग से संबंधित बातों पे सरकार निर्णय ले पाता है। तो यानी सेवानिवृत्ति का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो सरकार के नज़रों में कम है। अब ये देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फिटनेस एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। 60 वर्ष का उम्र क्या सही में फिटनेस वाला उम्र है? तो सरकार इस चीज़ को भी आप आदेश को जब अगर 62 करते हैं सरकार, अगर बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री अगर 62 वर्ष बिहार सरकार के शिक्षकों का अगर सेवानिवृत्ति उम्र करते हैं, तो उस समय 60 के बाद फिटनेस की अगर आवश्यकता पड़ता है तो फिटनेस मेडिकल के द्वारा जो जिस तरीके के ज्वाइनिंग के समय मेडिकल लिया जाता है, फिटनेस लिया जाता है, उसी तरीके से 60 वर्ष की उम्र में एक वहाँ पे क्लाउज लगाया जाए कि जिन लोगों का फिटनेस क्लियर रहेगा वही लोग 62 वर्ष तक कर सकते हैं, अगर फिटनेस अगर इशू आता है तो। देखिए, इसके अलावे यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे होंगे, ये हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश के जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो इनसे पहले भी वहाँ पे भाजपा की सरकार रहा है और भाजपा की सरकार ने वहाँ पे उम्र सीमा 62 वर्ष कर दिया था। बाद में एक वर्ष का एक्सटेंशन करके ऐसी संभावना है कि 65 भी कर दिया जा सकता है, लेकिन 62 तो क्लियर है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की कुछ व्यक्तिगत वहाँ पे इस तरीके के बातें होंगे जो वहाँ की एम्प्लॉइयों को आवश्यकता रहा होगा, सरकार को आवश्यकता रहा होगा कि उम्र की दरकार है बढ़ाने का, लेकिन वहाँ तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इस तरीके की चर्चाओं को नहीं शामिल किया कि केंद्र अगर नहीं बढ़ा रहा है तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। तो बिहार में पूर्व में ये बातें कहे गए हैं, प्रिंट मीडिया में भी इस चीज़ का चर्चा है, उल्लेख है कि केंद्र के तर्ज पे ही हम सारे सुविधाओं को देते हैं। अब यहाँ तो जो शासन राज्य का व्यवस्था जो आप देख रहे हैं उसमें तो ऐसी चीज़ों को नहीं शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के आप सीएम को देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ के सीएम, छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है और वहाँ भी उम्र सीमा जो है 62 वर्ष है। तो केंद्र के दोनों मतलब एकदम डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी 62 वर्ष रिटायरमेंट उम्र किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। अब जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये है उत्तर प्रदेश के सीएम और इन्होंने भी जो सेवानिवृत्ति उम्र किया है वो 62 किया है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तीनों जो हमने जिस राज्य का चर्चा किया है ये तीनों भाजपा शासित राज्य है। अब देखिए, एक जो और पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है, आप चंद्रबाबू नायडू को देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और ये कि केंद्रीय जो सरकार बना हुआ है उस केंद्रीय घटक दल में भी चंद्रबाबू नायडू हैं, तो इनको भी डबल इंजन की सरकार समझा जा सकता है। इन्होंने भी उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर इनके सरकार में भी 62 वर्ष है। अभी जो आप देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी शासित शासन व्यवस्था के अंतर्गत हो या बीजेपी सहयोगी दल के रूप में हो, यहाँ पे जो भी राज्यों में अगर आप देख रहे हैं उन राज्यों में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि केंद्र बढ़ाएगा तभी राज्य सरकार बढ़ाएगा। यानी राज्य सरकार इस विषय को टाल मटोल करके निकल जाती है कि हमें अभी उम्र बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
केंद्र किस तरह हम तर्ज पे फैसिलिटी देते हैं, तो केंद्र के तरह तर्ज पे फैसिलिटी को मिलना, वे राज्य कर्मचारियों को बेनिफिट्स मिल रहा होगा जो राज्य कर्मचारी के तौर पे या जो शिक्षक के तौर पे जिनकी सेवा 25 वर्ष या उससे अधिक वे लोग सेवा में रहे होंगे। लेकिन अभी हमने जिस विषय को चर्चा किया और फिर उस बात को हम यहाँ पे रखते हैं कि जिन लोग नियोजित से सक्षमता में आए हैं, बहुत कम टेन्योर उनके पास बचा हुआ है, तो कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो लोग एक लंबी सेवा अवधि में रहें लेकिन सरकार के तरफ से उस तरीके का बेनिफिट्स नहीं मिल पाया, अगर बेनिफिट्स मिलता तो आखिर उनको नियोजित से सक्षमता देकर यहाँ पे विशिष्ट बनने की क्या आवश्यकता था, अगर सारे बेनिफिट्स अगर अवेलेबल ही रहते तो। यानी कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से त्रुटि रहा था, जो शिक्षक लोग उस व्यवस्था को नियोजित से निकल कर वे विशिष्ट बने हैं। तो जब आप विशिष्ट बनाए हैं तो एक बेहतर उन लोगों के लिए कुछ बेहतर आवश्यकता है, खास करके जो उम्र सीमा की अधिकतम उम्र सीमा है वो 2 वर्ष हाइक करने की ज़रूरत है। आगे भी हम इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से फिर हम चर्चा करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री साहब को इस विषय पर जरूर फोकस करना चाहिए कि अधिकतम उम्र सीमा कुछ कारणों के कारण बढ़ाइए। शेयर जरूर कीजिएगा। नए जुड़े हैं तो ज़रूर सुझाव अगर होगा तो कमेंट में भी लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।